डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्थ पिलर है वो पत्रकारिता ही है। हमारी कम्युनिटी को शायद इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, इसलिए आज तक हम लोग आगे इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। स्ट्रॉन्ग मीडिया जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी मुझे अवसर प्रदान करने के लिए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सामने बैठे हुए सभी जितने मेरे मेहमान हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, एक मिक्स जनरेशन है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और ये मिक्स जनरेशन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक साथ होती है वो प्लेटफॉर्म इनक्रेडिबल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम एक जनरेशन को टारगेट करके या जनरेशन को ही गोल बना के कोई सम्मेलन या वो कुछ भी तरह का हमारा प्रोग्राम होता है उसे करते हैं। बट यहाँ पर त्रिलोकीनाथ जी ने हमारे जो ये पत्रिका के लिए अवसर पर सबको आमंत्रित किया है, उसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हमारी यंग जनरेशन और वो सभी बुजुर्ग मेरे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, जो कि वाकई में इससे पहले मैंने ना तो सुने थे और ना ही मैंने कभी पढ़े थे। मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया है कि हम लोग पॉलिटिकली कोई बात नहीं करेंगे, हालांकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हूँ, उसकी एक पदाधिकारी हूँ, बट इट्स प्रिसाइजली मैं नहीं बात करूँगी यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल वे में। और जो भी हमारे पत्रकार अभी राहुल जी ने बातें करी हैं, मैं वाकई में गूज़बम्प्स आ रहे थे मुझे जब वो बात कर रहे थे और वो जब बातें बता रहे थे, उनको सुन के मुझे लगा कि हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बुद्धिजीवी वर्ग जिस तरह से अपनी बात रखना चाहता है, उस बात को रखने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। ये प्लेटफॉर्म्स, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म क्राइसिस है, ये किसी और की गलती नहीं है। वाकई में डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्थ पिलर है वो पत्रकारिता ही है, और वही सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है हम लोगों की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से। हमारी कम्युनिटी को शायद इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम, इसलिए आज तक हम लोग आगे इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। एक बार मैंने मूक नायक की असली प्रतिलिपि देख ली थी, वो उससे जब मैं देख रही थी वो थोड़ी सी इतनी टेयरिंग स्टेज में थी कि उसे देख के मुझे लग रहा था कि जब ये अपनी असली स्टेज में रही होगी और उस वक्त जो पढ़ने वाले लोग होंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, उन लोगों ने जब उसे पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो आत्मा को झकझोर देने वाली न्यूज़पेपर हुआ था। आज हम लोग के पास मीडिया के रूप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडिया है जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इजीली अवेलेबल है हर एक की रीच में, हर एक के घर में, यहाँ तक कि जो हमारी माताएं बहनें एजुकेटेड भी नहीं हैं वो भी उस चीज़ को हैंडल कर पाती हैं। बट इन व्हाट वे? वो उसमें यूट्यूब देखती हैं, हमारी यंग जनरेशन उसमें रील्स देखती है। तो जो सोशल मीडिया है वो भी पॉल्यूटेड हो चुका है। अब अपनी बात रखने के लिए हमारे पास जो मीडिया चाहिए, जो जेन्युइन मीडिया चाहिए, उसके लिए बहुत सारे प्रयास हो चुके हैं, और उन प्रयासों में हमारे त्रिलोकीनाथ जी ने भी अपना एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया है नागरिक दर्पण पत्रिका के रूप में। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना ये प्रयास हम सब लोग के साथ मिलकर, हम सब लोगों को इसका भागीदार बनाकर शुरू किया। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपनी बात के अलावा पूरे समाज की बात, अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं बहुत ही सटीक वे में, बहुत ही प्रिसाइज वे में, क्योंकि इलेबोरेटली आपकी बात को सुनने के लिए ना तो किसी के पास टाइम है और ना ही किसी के पास धैर्य है। अपनी बात को कम शब्दों में रखने के लिए जब भी आपको किसी मीडियम की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर मैगजीन या पत्रिका से अच्छा साधन कोई और नहीं हो सकता। बचपन में जब मैं पढ़ा करती तो मेरे पास उस टाइम में एक चंपक नाम की बुक आया करती थी। उस चंपक बुक को पढ़ने के लिए अगर मैंने ट्रैवलिंग टाइम शुरू किया तो जब तक मेरा ट्रैवलिंग टाइम खत्म होता था उससे मुझे उस बुक को खत्म करना होता था। तो ये जो रीडिंग हैबिट है हम लोगों की, ये रीडिंग हैबिट हम लोग की तब से स्टार्ट हो जाती है जब हम अपने घरों में पढ़ना शुरू कर देते हैं।
बट आजकल वो रीडिंग हैबिट ही खत्म हो चुकी है। जब आप लोगों के घरों में रीडिंग हैबिट खत्म हो चुकी है तो आप कितनी भी पत्रिकाएं निकाल लीजिए, कितनी भी आप न्यूज़पेपर निकाल लीजिए, जब आदत ही नहीं है तो क्या हम पढ़ पाएंगे उन लोगों को? क्या हम समझ पाएंगे कि उन पत्रिकाओं में लिखा हुआ क्या है? मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से, छमासिक रूप से जो भी पत्रिकाएं आएंगी वो शायद एक कॉर्नर में टेबल के रख दी जाएंगी, क्योंकि हमें शौक नहीं है, हमारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी है पढ़ने में। पढ़ने में जो हमारी दिलचस्पी पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इस हद तक हम लोग को कैप्चर कर रखा है कि हम किसी और तरफ देखना ही नहीं चाहते। ये प्रयास सफल होना चाहिए त्रिलोकीनाथ जी का, जो उन्होंने कहा है कि वो उस प्रयास में, मैं ये नहीं कहती अभी कि वो स्टार्टिंग है, शुरुआत है इस चीज़ की, कि बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने आएगी, क्योंकि उसमें जब एडिशन होंगी चीज़ें, वो वर्ल्ड तो हमारे उसमें बाद में आएगा, बट जो देश के कोने कोने से लोग अपने विचार रखेंगे उसमें, उन विचारों को जानना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि अधिकार तो आपको त्रिलोकीनाथ जी ने दे ही दिया पत्रिका बना के। तो वो कर्तव्य जब तक आप लोग नहीं निभाएंगे तब तक हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, कितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको सुन लें। वही अभी हमारे एक वक्ता जी ने कहा था कि जैसे ही हम लोग डोर से बाहर जाएंगे वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हॉल के अंदर हमने सुन ली। उसके बाहर तक अगर आपको वो चीज़ लेके जानी है तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब हम लोग को रीडिंग की आदत होगी। मोर और लेस जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, वीरांगनाएं हुई हैं, सबके बेसिक वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज एक से हैं। आप किसी एक को पढ़ लीजिए, आप पूरे जगत को पढ़ लेंगे, क्योंकि वो कहीं पर भी एक दूसरे से डिफर नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक जितने भी विचार हैं हमारे, जितने भी हमारी प्रिंसिपल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक साथ हैं। जिसको अभी हमारे पत्रकार हैं राजगोपाल जी, राहुल नागपाल जी, सॉरी, उन्होंने बोला कि बुद्ध से लेके अम्बेडकर तक की जो विचारधारा है वो किस तरह से अपने आप को कनेक्ट कर रही है, किस तरह से अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें बुद्ध जी की जो टीचिंग थी उनको लेकर के आए। तो इससे साफ पता चलता है कि सबकी मॉरल वैल्यूज एक सी है, और उनको एक को पढ़ लेंगे तो आप सब लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। ये पत्रकारिता जो त्रिलोकीनाथ जी ने आज शुरू करी है, हम सबको मिलकर इसे सक्सेसफुल करना है, और सक्सेसफुल केवल इसलिए नहीं करना है कि उसमें आप कोई भी विचार रख दें और उस विचार की काट नहीं होगी, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किस चीज़ को तो वो चीज़ पॉलिश नहीं होगी। अगर आप क्रिटिसिज्म करना जानते हैं तो तभी कर सकते हैं आप क्रिटिसाइज जब आपने बहुत सारी किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रखी हो। आप बिना रिसर्च के क्रिटिसाइज नहीं कर सकते चीज़ों को हेल्दी वे में। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपको 10 किताबें पढ़नी होंगी, उन 10 किताबों को पढ़ने के बाद किसी एक आलोचनात्मक वक्तव्य पे आना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा सच है जो शायद सब लोग इस चीज़ को नहीं ग्रहण करना चाहते और ना ही मानना चाहते हैं। उन सब लोगों को ये लगता है कि अगर हमने 2 किताबें पढ़ ली हम पंडित हो गए हैं, और उसके बाद उन दो किताबों को पढ़ने के बाद हमें पूरा का पूरा अधिकार जो हो जाता है कि हम किसी भी बारे में आलोचना कर सकते हैं, किसी के बारे में अपनी ओपिनियन थोप सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग कि थोपते हैं हम लोग ओपिनियन कभी भी थोपी नहीं जाती, बनाई जाती है। आप ओपिनियन दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं, उस ओपिनियन के साथ इस हद तक हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, हम कभी भी उसका एनालिसिस नहीं करना चाहते। एनालिसिस इन व्हाट वे कि हाँ मैं भी गलत हो सकता हूँ, अपने इस वक्तव्य को मैं दूसरे के एंगल से भी देखने की कोशिश करूँ। उसके बाद जब आप कुछ भी मटेरियल लाएंगे वो मटेरियल इतना अच्छा होगा कि उसको एकदम से लोगों को अपील करेगा, और वो अपील ऐसी होगी कि लोगों को समझ में आएगी हाँ इसको पढ़ने के लिए मुझे दोबारा पत्रिका खरीदनी है। वो जो कंटिन्यूटी होगी किसी भी विचार की, वो जो कंटिन्यूटी होगी किसी भी नैतिकता की, नैतिक विचार की, वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी जब तक आप उसको रिसर्च के बेसिस पे नहीं करेंगे। रिसर्च केवल इसी बेसिस पर नहीं होती है कि हम उसे विज्ञान की तरह से देखें या हम सोशल साइंसेस की तरह से देखें। रिसर्च हर एक चीज में होती है, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए आप। और पत्रकारिता तो इतना बड़ा रिसर्च का विषय है कि इससे तो पूरा का पूरा देश गवर्न होता है, पूरी की पूरी राजनीति गवर्न होती है, पूरी की पूरी मोनार्की गवर्न होती है, अगर इसको हम सही मायने में
प्रोसीड कर पाए, प्रस्तुत कर पाए या उसको स्टैब्लिश कर पाए। जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैं द हिंदू पढ़ के बड़ी हुई हूँ। द हिंदू को मैं अपना आइडियल न्यूज़पेपर मानती थी, क्योंकि जो भी यूपीएससी की तैयारी करेगा, जो भी सर्विसेज की तैयारी करेगा, वो द हिंदू का एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ता है। वो तो द हिंदू का जो कॉन्सेप्ट था, जो तब हुआ करता था, जो अब है, ऐसा लगता है कि इस कदर उसमें से गंध आती है, दुर्गंध आती है कि उस पेपर को अब छूने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि बायस हो चुकी है सारी मीडिया, सारे न्यूज़पेपर, सारे चैनल्स। इन सब चीज़ों के बीच में अगर हम एक अच्छी बूंद भी लेके आते हैं तो उसके भी बहुत बड़े मायने होते हैं। और मुझे लगता है त्रिलोकीनाथ जी की ये जो पत्रिका है, नागरिक दर्पण, ये वही बूंद साबित होगी इस पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैं उम्मीद करती हूँ कि त्रिलोकीनाथ जी इस चीज़ को अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ लेके जाएंगे और हमारा पूरा सहयोग होगा इसमें। आपका जितने लोग यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं उम्मीद करूँगी कि मुझे भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।